रामपुर कोई बड़ा गांव नहीं था। चारों तरफ खेत, बीच में कच्ची सड़क और गांव के पीछे एक घना जंगल। वही जंगल जिससे गांव के लोग डरते थे, लेकिन मजबूरी में वहीं जाते भी थे। इसी गांव में रहता था अमन। उम्र कोई 18-19 साल। चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन आंखों में वो थकान जो उम्र से पहले आ जाती है। अमन की माँ उसे जन्म देते ही मर गई थी। पिता हरदेव ही उसकी पूरी दुनिया थे। हरदेव लकड़हारा था। रोज सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता और शाम तक लौट आता। लेकिन एक दिन हरदेव जंगल गया और फिर कभी नहीं लौटा। उस दिन अमन बार बार रास्ते की ओर देखता रहा। सूरज ढल गया, अंधेरा छा गया, लेकिन पिता नहीं आए। गांव वालों ने खोज की, जंगल के अंदर तक गए, नदी के पास भी देखा। बस हरदेव की चप्पल मिली। खून नहीं, शरीर नहीं, कुछ नहीं। लोगों ने मान लिया जंगल ने खा लिया होगा, लेकिन अमन नहीं मान पाया। अमन की झोपड़ी सरपंच गोविंद सिंह के घर से लगी हुई थी। सरपंच और उनकी पत्नी कमला की कोई औलाद नहीं थी। हरदेव के गायब होने के बाद कमला रोज अमन के लिए खाना लाने लगी। खा ले बेटा, भूखा मत रहा कर। अमन हर बार सिर झुका लेता। उसे लगता मैं किसी का बोझ बन गया हूं। एक दिन गांव के कुछ लड़कों ने अमन से कहा, अरे तू तो सरपंच के टुकड़ों पर पल रहा है। ये बात अमन के दिल में चुभ गई। उसी रात उसने तय किया, अब चाहे जो हो वह खुद कमाएगा। सुबह होते ही अमन कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल आज भी वैसा ही था, घना, शांत और डरावना। हर पेड़ उसे पिता की याद दिला रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, एक कबूतर, सामान्य कबूतर से बड़ा। अमन जैसे ही आगे बढ़ा, पीछे से आवाज आई, अमन। उसके कदम रुक गए। कौन? कबूतर बोला। डर मत, मैं तुझे जानता हूं। अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कबूतर बोला, तेरे पिता ने मुझे कभी बचाया था। बस इतना सुनते ही अमन डर गया। तू झूठ बोल रहा है। वह भागता हुआ गांव लौट आया। उस रात उसे नींद नहीं आई। अगली सुबह एक ही सवाल दिमाग में घूमता रहा, उसे पिता का नाम कैसे पता? शाम होते होते अमन फिर जंगल पहुंच गया। कबूतर वहीं था। कबूतर बोला। मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसने अमन को बताया कि वह कभी इंसान थी और जंगल की एक शक्ति से बंधी हुई है। अमन पूरी तरह नहीं माना, लेकिन डर कम हो गया। अगले कई दिनों तक कबूतर अमन की मदद करता रहा। कभी शहद दिखा देता, कभी सूखी लकड़ियां। अमन की हालत सुधरने लगी। एक दिन अमन बोला। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। कबूतर चुप हो गया, फिर बोला। हर चीज की कीमत होती है। कबूतर उसे जंगल के भीतर एक गुफा तक ले गया। वहां एक मिट्टी की बोतल थी। इसमें जंगल की शक्ति बंद है। उसी दिन जंगल में अमन को एक साधु मिला। साधु बोला। जिससे तू बात करता है वह पक्षी नहीं है। अमन गुस्से में आ गया। आप झूठ बोल रहे हो। घर आकर सरपंच ने बताया। तेरे पिता ने एक बार जंगल की बुरी शक्ति को रोकने की कोशिश की थी। अमन ने पूरा सच नहीं पूछा। यही उसकी सबसे बड़ी गलती हुई। अमन अगली सुबह फिर जंगल गया। कबूतर के पास कबूतर ने कहा। बस बोतल तोड़ दे, मैं मुक्त हो जाऊंगी। अमन उलझन में था, लेकिन उसने सवाल नहीं पूछे। पूर्णिमा की रात को अमन गुफा में से बोतल लेकर जंगल से जाने लगा। पूरा जंगल चुप था, हवा तक नहीं चल रही थी। अमन के हाथ कांप रहे थे। रास्ते में कबूतर मिला और बोला, बोतल तोड़ दे अमन। पर अमन सोच में पड़ गया। अचानक बोतल उसके हाथ से छूट गया। जैसे ही बोतल टूटी, कबूतर की आवाज बदल गई। वह डायन बन गई। साधु दौड़ता हुआ आया। तेरे पिता ने इसी डायन को कैद करने के लिए अपनी जान दी थी। अमन की आंखें भर आईं। अमन ने पूछा। इसका कोई उपाय तो होगा इसको फिर से कैद करने के लिए। साधु बोला। अब उसे फिर से बांधने के लिए
किसी को कुएं में कूदकर अपनी जान देनी होगी। किसी जान की जरूरत है। अमन समझ गया। अमन कुएं के किनारे जाके खड़ा हो गया। उसे सब साफ दिख रहा था। गलती उसकी थी। सवाल उसने नहीं पूछे, सच उसने अधूरा माना। अमन ने आंखें बंद की अब किसी और की बारी नहीं आएगी। और वह कूद गया। अगले दिन जंगल शांत था। डायन फिर कैद हो चुकी थी। सरपंच कुएं के पास बैठा रो रहा था। कमला बस इतना बोली, अगर उसने सवाल पूछे होते। अधूरा सच भरोसे से ज्यादा खतरनाक होता है और सबसे बड़ी कीमत वही चुकाता है जो मासूम होता है।